सो नाउ वी विल टॉक अबाउट मीडियम। मीडियम क्या होता है? मीडियम होता है सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज प्रोड्यूस्ड। साउंड इज प्रोड्यूस्ड। कोई भी मीडियम जिससे साउंड को प्रोड्यूस किया जाएगा उसको क्या कहेंगे? मीडियम। जैसे होता है सॉलिड हो, गैस का हो या फिर लिक्विड का मीडियम हो। ठीक है, तो ये तीन तरह के मीडियम होते हैं, सॉलिड, गैस और लिक्विड। इनके थ्रू जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको कहेंगे मीडियम। देन नेक्स्ट इज दी वेव। वेव क्या होती है? वेव डिस्टरबेंस होता है जो कि ट्रैवल करता है मीडियम के थ्रू अ मीडियम, और क्या करता है? कैरी करता है एनर्जी को। तो जो साउंड ट्रैवल करती है इन वेव में उसको क्या कहेंगे? इज नोन एज मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, तो वेव क्या होती है? वो डिस्टरबेंस जो कि ट्रैवल करता है कोई भी मीडियम किसी भी एनर्जी को कैरी करने के लिए, उसको कहेंगे वेव। और जो साउंड ट्रैवल होती है उस वेव में उसको कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी। देन नेक्स्ट इज द कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेशन होता है जब कोई भी बॉडी है, व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स देन इट compresses the air surrounding it and form a area of high density. तो उसको क्या कहेंगे? कंप्रेशन। कंप्रेशन होता है सी से। ओके, सो वेव क्या है? वेव होता है डिस्टरबेंस जो कि ट्रेवल करता है कोई भी मीडियम और कैरी करता है किसी एनर्जी को उसके थ्रू, और जो साउंड उस वेव से कैरी करते हैं उसको कहेंगे मैकेनिकल वेव। कंप्रेशन क्या होता है? जब कोई भी बॉडी जो है उसको वाइब्रेट करता है और कंप्रेस करता है कोई एयर जो उसको सराउंड कर रही है उसको, और एक हाई डेंसिटी को फॉर्म करता है एरिया में, उसको क्या कहेंगे? कंप्रेशन। कंप्रेशन इज डिनोटेड बाय सी। और कंप्रेशन जो है वो पार्ट ऑफ वेव होता है जो कि पार्टिकल्स ऑफ मीडियम में क्लोजर होता जाता है एक फॉर्म से अनादर में विद द हाई प्रेशर। देन रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन क्या होता है? रेयरफैक्शन होता है जब कोई वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो वाइब्रेट करती है बैक एरिया को लो प्रेशर के, वो क्या प्रोड्यूस करती है? रेयरफैक्शन को। और रेयरफैक्शन डिनोट होता है आर से। सो व्हाट इज अ रेयरफैक्शन? रेयरफैक्शन होता है जब कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो वाइब्रेट बैक करती है किसी एरिया को लो प्रेशर के, उसको कहेंगे रेयरफैक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय आर। देन फॉर्म्ड ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव कैसे फॉर्म होती है? इसमें है जब कोई भी बॉडी जो है वो वाइब्रेट करती है बैक एंड फोर्थ सीरीज ऑफ कंप्रेशन को और रेयरफैक्शन को, is formed in air resulting in sound wave. So formed of sound wave कैसे होती है कि जब कोई भी बॉडी जो है वो फोर्थ और बैक में वाइब्रेट करती है सीरीज ऑफ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को, और फॉर्म करती है एयर को जो कि रिजल्ट कर रही है साउंड वेव के अंदर, तो उससे क्या होगा? साउंड वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। और ये क्या होती है? प्रोपोगेशन जो होती है इसकी, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव जो है
प्रोपोगेशन होती है वो किसकी, डेंसिटी चेंज के। ओके, साउंड वेव जो है उनको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, जैसे कि एयर हो गया, गैस हो गया, या वाटर हो गया, या कोई भी अदर मीडियम हो गया। सो ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती एयर, कभी भी कैन नॉट ट्रैवल। और साउंड वेव जो होते हैं वो क्या होती है, साउंड वेव मैकेनिकल वेव्स होती हैं, मैकेनिकल वेव्स होती हैं जिनको एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए प्रोपोगेशन के, जैसे कि एयर हो गया, ठीक है, स्टील हो गया, या कोई वाटर हो गया, या कोई और अदर चीज हो गई, ठीक है। देन द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, वेव्स दो तरह की होती हैं, जिसमें से एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, और ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है, जिसमें पार्टिकल जो है मीडियम के वाइब्रेट करते हैं बैक एंड फोर्थ इन सेम डायरेक्शन in which wave is moving. लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जिसके अंदर वाइब्रेट करते हैं बैक एंड फोर्थ सेम डायरेक्शन के अंदर, जिसमें कि वेव मूव कर रही है, उसको क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव, इस ऐसे डायरेक्शन में, ठीक है। और ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, जब वन एंड जो होता है उसका स्लिंकी का, वो क्या करता है, मूव करता है अप एंड डाउन रैपिडली, तो वो क्या कहलाती है, ट्रांसवर्स वेव। ओके, सो ये ट्रांसवर्स वेव कहलाती है। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव, साउंड वेव की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसकी, पहला वेवलेंथ, सेकंड फ्रीक्वेंसी, थर्ड एम्पलीट्यूड, फोर्थ टाइम पीरियड, and next is the velocity. So there are 5 characteristics of sound wave. First is the wavelength, second is the frequency, third is the amplitude, fourth is the time period, and fifth is the velocity. Now wavelength. Wavelength क्या होती है, combined length होती है, combined length of compression and adjacent रेयरफैक्शन। कंबाइंड लेंथ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की जो होती है उसको कहेंगे वेवलेंथ। ओके, जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द सेंटर और टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस का या रेयरफैक्शंस का, उनको क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। ओके, इसका ग्रीक लेटर होता है वेवलेंथ का लैम्डा, और एसआई यूनिट होती है इसकी मीटर। तो आपको ये याद करना है, इसका ग्रीक लेटर और एसआई यूनिट। देन नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव्स जो कि प्रोड्यूस्ड करता है क्या, इन 1 सेकेंड में, और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड
इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसकी ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज, HZ, और सिंबल होता है इसका V, मतलब NU। ओके, सो आपको ऐसा यूनिट और सिंबल इन सबके याद कर रहे हैं। सो मेक अ टेबल एंड लर्न दीज। अब आपने देखा इसमें हर्ट्ज है, तो हर्ट्ज हम देखेंगे। देखिए हर्ट्ज, हर्ट्ज क्या है, इसकी बिगर यूनिट है ये, किसकी, फ्रीक्वेंसी की। बिगर यूनिट फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, किलो हर्ट्ज। ठीक है, किलो हर्ट्ज कैसे लिखते हैं, KHZ, और वो होती है 1000 हर्ट्ज। और 1 हर्ट्ज जो होते हैं वो कितना होता है, इक्वल टू 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। तो ये आपको याद करना है। ओके, सो हर्ट्ज क्या है, बिगर यूनिट होती है इसकी किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज होता है 1000 हर्ट्ज के इक्वल, और 1 हर्ट्ज कितना होता है, इक्वल टू 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। नाउ थर्ड इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। 1 वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम चाहिए उसको क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो होता है वो 2 कॉन्सेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस का जो पॉइंट होता है वो होता है टाइम पीरियड, और ये डिनोट होता है डिनोटेड बाय T, और ऐसा यूनिट है इसकी सेकेंड, S। ओके, देन V इज इक्वल टू 1 बाई टी, इसका फॉर्मूला है जिसमें वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। देन फोर्थ इज द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम from their original undisturbed position। डिनोट होता है ये A से, और ऐसा यूनिट है इसकी मीटर। सो एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल होता है किसी भी मीडियम का जो कि ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन जो है उससे आता है, वो होता है एम्पलीट्यूड। डिनोट होता है ये ए से, और इसकी ऐसा यूनिट है मीटर। देन नेक्स्ट पिच। पिच क्या होता है, साउंड जो है वो डिपेंड करता है, sound depends on frequency of vibrations, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के। और साउंड जो है वो हाई पिच और लो पिच साउंड होती है। कौन सी होती है, एक हाई पिच की और एक होती है लो पिच साउंड। हाई पिच में जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ, उसमें क्या होगा, ये लार्ज नंबर ऑफ कंप्रेशन होगा और रेयरफैक्शन होंगे जो उससे पास करेंगे। और लो पिच के अंदर ये सब लो रेयरफैक्शन और लो कंप्रेशन होगा उसके अंदर। ओके, देन लाउडनेस। लाउडनेस जो है वो किसी भी वॉइस की लाउडनेस डिपेंड करती है किस पे,
एम्पलीट्यूड पे। सो लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। सो लाउडनेस जो है वो प्रोपोर्शनल किसके होगी, प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, डबल एम्पलीट्यूड के इक्वल होगी। देन नेक्स्ट इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, फिफ्थ पॉइंट इज द वेलोसिटी। सो वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस जो कि ट्रेवल करेगी कोई वेव, ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। कोई भी डिस्टेंस जो कि वेव ट्रेवल करेगी 1 सेकेंड में, उसको क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। सो ऐसा यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी क्या होता है, फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो v इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी। तो ये जो है ये होती है वेवलेंथ और t इज द टाइम पीरियड, ओके। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है जो कि डिस्टेंस ट्रेवल करे वेव 1 सेकेंड के अंदर, उसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। v क्या होता है, वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये वेवलेंथ का फॉर्मूला डिवाइडेड बाय टाइम इज t। तो इसका ये क्या फॉर्मूला बनेगा कि v इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन v, या 1 बाय t इज इक्वल टू वेवलेंथ। तो इसमें वेलोसिटी जो है वो इक्वल होती है वेवलेंथ के और मल्टीप्लाई होती है किससे, फ्रीक्वेंसी से। तो ये हो गई इसकी वेव इक्वेशन। तो ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना है टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द क्वेश्चंस। देन नेक्स्ट इज द टोन। टोन क्या होती है, टोन होती है साउंड किसी सिंगल फ्रिक्वेंसी, साउंड ऑफ सिंगल फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड एज टोन, नोन एज टोन। नोट क्या होता है, ये सब साउंड में आता है, टोन, नोट। नोट होता है साउंड जो कि प्रोड्यूस्ड होती है व्हेन सेवरल फ्रीक्वेंसीज आर मिक्स्ड। जब सेवरल फ्रीक्वेंसीज मिक्स्ड हो जाती हैं तो जो निकलती है उसको कहेंगे नोट। टोन क्या होती है, सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है, नोट में ढेर सारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, एक से ज्यादा होती हैं। म्यूजिक क्या होता है, म्यूजिक आर्ट ऑफ साउंड है जिसमें एलिमेंट्स होते हैं रिदम के, मेलोडी के और हार्मनी के, और वो प्लीजेंट होता है टू हियर। जैसे कि हम म्यूजिक सुनते हैं, म्यूजिक में क्या होता है, ऐसी चीज जो कि हमारे कानों को अच्छी लगे, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, रिद्म होता है, मेलोडी होती है और हार्मनी होती है, और वो हमारे कानों के लिए प्लीजेंट होता है सुनाई देने के लिए, वो है म्यूजिक। देन नॉइज। नॉइज क्या होता है, अगर कोई भी एम्पलीट्यूड है वो ट्वाइस हो जाए तो उसकी लाउडनेस जो है वो क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी बाय फैक्टर ऑफ 4। मतलब कोई भी वॉइस जो कि 80 डेसिबल के अबव चली जाए वो क्या बन जाती है, नॉइज। अगर किसी भी गाने में एक या उससे ज़्यादा वाइब्रेशन आने लग जाए या बहुत सारी साउंड एक साथ आ जाएगी, 80 डेसिबल्स के ऊपर अगर उसकी साउंड चली जाएगी तो क्या क्रिएट हो जाएगी, हमारे लिए नॉइज। स्पीड जो होती है साउंड की वो किससे रिलेट करती है, विद द टेम्परेचर। जैसे कि
टेम्परेचर राइज करेगा तो स्पीड भी जो है वो राइज करेगी। फिर है सोनिक बूम। सोनिक बूम क्या होता है? सोनिक बूम किस में होता है? एयरक्राफ्ट्स में होते हैं, बुलेट्स, रॉकेट्स, इन सब में सोनिक बूम्स होते हैं। फिर शॉक वेव्स होते हैं। और ये सोनिक बूम जो है ये एक्सपेंसिव होता है, ये एक्सप्लोजिव नॉइज है जो कि कॉज होती है शॉक वेव से। शॉक वेव से जो कि बनी होती हैं उनको कहेंगे ये। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। नेक्स्ट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड कैसे रिफ्लेक्ट करती है? लाइट के थ्रू होती है। जब लाइट जो है वो एक जगह पे पड़ती है फिर वो बाउंस बैक होती है तो रिफ्लेक्ट करती है। जैसे कि आपने कोई शीशा है उस पर सनराइज को रिफ्लेक्ट किया, सन की रेज अगर किसी शीशे पे आई तो दूसरी जगह रिफ्लेक्ट होके जाएंगी, तो दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देन इज द इको। इको क्या होता है? कोई भी रिपीटेशन होना साउंड का जो कि कॉज होता है किससे? बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। इको होता है रिपीटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड एज इको। और ये प्रोड्यूस होती है हार्ड सरफेस पे, इको। और इको का फॉर्मूला है, इसमें स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ओके